ठीक है, पिछली मरतबा जो लेक्चर हमने जो है ना ख़त्म किया था, वो यहाँ पे ख़त्म किया था ना। तो उस मैंने बताया था कि जो चीफ कमिश्नर होता है उसके नीचे जो है वो कौन कौन से कमिश्नर्स होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, अब जो है फील्ड फार्मेशंस मैंने बता दिया, शायद म्यूट था तो इस वजह से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको। वो ये कि फील्ड फार्मेशन जो होता है, हम कहते हैं एफबीआर में अक्सर जो है ना लफ्ज यूज होता है फील्ड फार्मेशंस। आप अगर नोटिफिकेशन जो होते हैं हमारे, वो भी अब अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी जो है ना आपको फील्ड फार्मेशंस का लफ्ज बहुत यूज होता हुआ मिलेगा ना। उसका मतलब ये होता है कि एक तो हमारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसकी हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, पूरे जितनी भी सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटीज हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे जो है रीजनल लेवल पे जो है ना हमारे ऑफिस हैं, जहाँ पे हमारे चीफ कमिश्नर्स बैठते हैं, उनके फिर नीचे कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, वो जो ये जो मुख्तलिफ सिटीज में जो ऑफिस हैं हमारे, बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, फील्ड फार्मेशंस। बेसिकली फील्ड फार्मेशंस जो है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना। एक तो एबीआर हेडक्वार्टर हो गया, वो तो एक जस्ट लाइक एडमिन का उसका काम होता है, या पॉलिसीज बनाना काम होता है उसका। बाकी जो असल में टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो नीचे लेवल पे जो मुख्तलिफ सिटीज में जो ऑफिस हैं, वो जो है टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब जो फील्ड फार्मेशन हैं, वो जो मैंने पढ़ाया था कि चीफ कमिश्नर होता है, उसके नीचे फिर कमिश्नर होता है, उसके नीचे फिर एडिशनल कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर के नीचे फिर वो डिप्टी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर या फिर आईआरओ होता है। फिर जो उसके नीचे जो होते हैं डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो उसके नीचे होते हैं, उनका तो काम सेम ही होता है। वो क्या होते हैं, यूनिट्स के इंचार्ज होते हैं। यूनिट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर जो होता है वो होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बैंकिंग सेक्टर था, ठीक है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, तो वो जो है वो उस पर्टिकुलर यूनिट में जो है ना उसमें वो आ जाता है। अब वो जो एक यूनिट होता है उस लेवल पे जो काम होते हैं हमारे, ठीक है, वो ये वाले काम होते हैं। ऑडिट, इन्फोर्समेंट एंड कलेक्शन, ठीक है, लीगल, ये तीन काम जो हैं हम मोस्टली यूनिट लेवल पे जो काम होते हैं वो ये होते हैं, ऑडिट, इन्फोर्समेंट एंड कलेक्शन एंड लीगल। ये जो लेवल, ये वाले काम जो होते हैं, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन, ये भी यूनिट लेवल पे होते हैं। मगर मैंने आपको बताया था ना कि जो है वो चीफ कमिश्नर जो होता है उसके अंडर में दो कमिश्नर और भी होते हैं, ठीक है, जो टीएफडी को और आईपी को देखते हैं। एक एचआरएम को देखता है, एक जो है वो टीएफडी और आईपी को देखता है। तो वो जो किसी बच्चे ने पूछा भी था मुझसे कि भाई जो है आईपी का मकसद क्या है, तो आईपी का मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा, आईपी के नाम से मिलेगा। फिर ये जो है टैक्स पेयर फैसिलिटेशन जो है, ये आपको मिलेगा टीएफडी, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन डेस्क, या डिपार्टमेंट बोले या डेस्क बोले, जो बोले आप। ठीक है, तो ये जो है नीचे लेवल पे ये काम होता है। ये जो है इसका टैक्स पेयर फैसिलिटेशन जो है उसका काम जो है टैक्स कलेक्ट करना नहीं होता, ये टैक्स पेयर्स को सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, ये भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये भी हमें जो है ना टैक्स पेयर जो हमारा ऑफिस होते हैं उनको और टैक्स पेयर्स को जो है फैसिलिटेट करते हैं, ये वाले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाले भी। मगर ये ऑडिट जो है बेसिकली ये हमारा काम है। आप जब आप आएंगे तो मोस्ट ऑफ यू जो है ना विल परफॉर्म ऑडिट। ठीक है, ऑडिट का मतलब ये है कि कंपनी का जो है ना जितने भी अफेयर्स होंगे कंपनी के, उन सबको जो है ना आप उनकी छानबीन करेंगे। ठीक है, वो एक्सपेंसेस क्लेम कर रहा है, वो एक्सपेंसेस जो है वो लॉ के मुताबिक एडमिसिबल है नहीं है। ठीक है, कोई रिफंड मांग रहा है तो रिफंड जो है उसका बन रहा नहीं बन रहा, टैक्स उसका सही कटा है कि नहीं कटा, ये सब चीजें जो होती हैं, वन टू ऑल जो चीजें होती हैं वो किस में आ जाती हैं, ऑडिट में आ जाती हैं। अच्छा, ऑडिट जो है ये अब हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि ऑडिट जो है दो किस्म का ऑडिट होता है हमारे पास। एक ऑडिट होता है जो हमारा जो बोर्ड है ना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो जो है ना कंप्यूटराइज बैलेटिंग करता है। कंप्यूटराइज बैलेटिंग करता है, उसमें जो है फिर जिस जिसके नाम आ जाते हैं टैक्स पेयर्स के, वो जो है ना वो हमें नाम भिजवाए जाते हैं कि भाई इनका जो है इस मतलब इस साल में जो है, हर साल का अलग अलग से होता है।
तो हर साल के हिसाब से वो हमें जो है ना भेजते हैं कि भाई इस टैक्स पेयर का जो है अभी आप जो है ऑडिट करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये होता है जिसको कहते हैं डेस्क ऑडिट। डेस्क ऑडिट का मतलब ये होता है कि कमिश्नर जो है हमारा सारा, मैंने बताया कि हम जहाँ इनकम टैक्स लॉ पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ज्यादातर पावर जो है हमारे वो कमिश्नर को, हर मर्तबा कमिश्नर कमिश्नर का यूज होगा वर्ड। तो कमिश्नर के पास पावर होते हैं। तो कमिश्नर के पास ये पावर होता है कि वो जो है किसी भी टैक्स पेयर का जो है ना वो टैक्स ऑडिट करवा सकता है कि भाई हम जो जो ऑफिसर्स होते हैं नीचे वो क्या करते हैं, एक किसी बंदे का रिटर्न खोल के उसको जो है ना देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, जो चीजें उनको शक लगता है कि ये चीज सही नहीं है, वो जो है फिर वो कमिश्नर को भेजते हैं कि अब आप अगर इजाजत दें तो हम इसका ऑडिट करें। तो वो जो कमिश्नर होता है फिर उनको अगर देखता है कि हाँ वाकई इन्होंने जो चीजें जो आइडेंटिफाई की हैं वो सही हैं, तो फिर वो जो है ना ऑडिट करवाता है उसका, वो इजाजत देता है, वो जो ऑफिसर होता है फिर उसका ऑडिट करता है। तो ये दो किस्म के जो है ना ऑडिट होते हैं, ये भी हम इनकम टैक्स लॉ में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इन्फोर्समेंट एंड कलेक्शन। इन्फोर्समेंट एंड कलेक्शन जो होता है इसके दो किस्म के काम होते हैं। एक तो ये होता है कि ये मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे विद होल्डिंग एजेंट्स होते हैं हमारे, मैंने बताया था कि विद होल्डिंग एजेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है टैक्स काटते हैं। ठीक है। 100 मिलियन जिसकी भी रेवेन्यू होता है साल में, वो हमारा विद होल्डिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है। वो जो विद होल्डिंग एजेंट होता है उसका काम क्या होता है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स काटता है। जैसे वो सैलरी दे रहा है किसी को या किसी को किस चीज की पेमेंट कर रहा है, अगर उस पेमेंट पे जो है टैक्स ड्यू है तो वो टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएगा और आगे पेमेंट कर देगा बकाया। तो हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो विद होल्डिंग एजेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। इसको कहते हैं मॉनिटरिंग। क्या मॉनिटर करते हैं कि वो जो है टैक्स सही का, टैक्स जिस जिस पे उनको टैक्स काटना चाहिए वो काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। अगर नहीं काट, अच्छा काट रहे हैं तो सही काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो ये चीजें जो होती हैं एनफोर्समेंट एंड कलेक्शन जो यूनिट होता है उसके अंडर में होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एनफोर्समेंट, एक तो हो गया एनफोर्समेंट, इसका मतलब है कि जो है हम उसकी जो है वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। इस दूसरा ये भी फंक्शन होता है कि हमें नए टैक्स पेयर्स ढूंढने हो। ठीक है। नए टैक्स पेयर्स जो हैं वो हमें लगे कि ये बंदा जो है कोई बिजनेस कर रहा है और इसकी इनकम जो है वो 6 लाख या 4 लाख, जिस जो भी स्लेब होता है उसके हिसाब से उसकी इतनी मतलब इनकम है कि उसको टैक्स पे करना चाहिए, तो हम उसको फिर वो नोटिस देते हैं कि भाई तुम जो है अपने चीज फाइल करो, रिटर्न वगैरह फाइल करो, टैक्स दो। तो ये भी जो है इसके अंडर में आ जाता है, ये वाला जो होता है ना इसके काम में आता है। दूसरा इसका काम जो है वो ये है कि कलेक्शन करना है, यानी कि अगर किसी के ऊपर टैक्स लग गया, कि हमने पता चला कि इस बंदे ने फलां चीज में टैक्स नहीं काटी थी, उस पे हमने जो है टैक्स लगा दिया। अब क्या होगा, वो जो टैक्स है अगर वो खुद नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, उससे वो कलेक्शन करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ पावर्स हैं, उसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, उससे वो कलेक्शन करेंगे। तो ये जो फील्ड फॉर्मेशंस होते हैं उसमें तीन किस्म के जो है ना वो होते हैं, यूनिट्स होते हैं। एक ऑडिट होता है, दूसरा मॉनिटरिंग होता है, यहाँ पे दोनों एक ही जगह लिखे गए हैं, और दूसरा होता है इन्फोर्समेंट, सॉरी कलेक्शन का यूनिट है, जिसको इन्फोर्समेंट होती है वही कलेक्शन भी करता है। ठीक है। इसको कहते हैं E&C। तो ये मेन फंक्शंस जो नीचे लेवल पे जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं, ये वाले जो फंक्शंस होते हैं ये परफॉर्म हो रहे होते हैं। यूनिट लेवल पे जो नीचे वाले ऑफिसर होते हैं ये काम कर रहे होते हैं। हाँ, टैक्स हमारा भी ऑडिट होता है। वो हम अब कल परसों जो है ना हम पढ़ेंगे, वो जो FBR एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें हमें आपको बताऊंगा हमारा जो है ना ऑडिट होता है वो कौन करता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर जो है लीगल है ये। ठीक है। वो जो हमारा ऑडिट होता है वो सैंपलिंग वाला होता है। अगर हमारा ऑडिट पूरा हो तो फिर तो अच्छी बात है कि वो जो बंदा जो हमारा ऑडिट कर रहा है वही टैक्स पेयर्स का ऑडिट कर ले, क्योंकि हम इतने बंदे जो हैं वो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन एल्स कि हम हमारी हर चीज का वो ऑडिट करें, मगर वो सैंपलिंग करते हैं। यानी कि कहीं कहीं पे कोई केस जो है वो उठा लेते हैं, उसमें से वो जो है ऑडिट कर लेते हैं। ठीक है। फिर आता है लीगल। लीगल भी जो होता है ये नीचे लेवल पे फील्ड फार्मेशन में काम होता है। लीगल का मैंने बताया था पहले भी कि ये जो है वो हमारे जो है ना कोई टैक्स पेयर जो है मुख्तलिफ लेवल्स पे जो है वो अपील्स में जाता है, यानी कि वो खुश नहीं होता जो ऑर्डर होता है उसके खिलाफ,
अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है वो जो हमने रिफॉर्म्स पढ़े थे उनका आउटकम जो है मैंने यहाँ पे जो है ना मेंशन कर दिया है कि उन रिफॉर्म्स की वजह से जो है आउटकम क्या निकला।